गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। पूरे फोकस और जुनून के साथ लगे रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है हमारे समय में कमी होती जा रही है। तो बस जितना बचा हुआ समय है उसे पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई में लगाना है। और सुबह के 4 बज रहे हैं, मेरी भी सुबह हो चुकी है। और आजकल मेरी पढ़ाई सुबह ज़्यादा नहीं हो पा रही है, बस 1.5 घंटे के करीब या 2 घंटे कभी जैसे उठती हूँ वैसे ही हो पाती है। और आजकल मैंने अपना एक नया रूटीन बनाया है कि मॉर्निंग में जो सब्जेक्ट मैं करती हूँ, शाम को आने के बाद उसी का टेस्ट लगाती हूँ। मैंने ऑनलाइन टेस्ट नहीं ज्वाइन किया है, ऑफ़लाइन ही मैं करती हूँ। मैंने टेस्ट ले रखे हैं और जिन सब्जेक्ट को मॉर्निंग में पढ़ती हूँ उन्हीं के सामने आके टेस्ट लगा लेती हूँ। तो उससे हमारा रिवीजन भी हो जाता है और ये भी हमें लगता है कि हाँ, हम और कितनी मेहनत करें या कौन सा पोर्शन अभी रह रहा है मेरा, जो भी छूट रहा हो फिर उसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ताकि वो सारे क्वेश्चंस दोबारा से गलत ना हो। और यही तो फ़ायदा है हमारे टेस्ट लगाने का। तो बस अभी मैं हिस्ट्री कर रही हूँ, आज हिस्ट्री का ही टर्न है। मैं डेली एक एक सब्जेक्ट लेके चलती हूँ ताकि हर सब्जेक्ट की बारी आ जल्दी जल्दी आए, क्योंकि टाइम कम है तो ज़्यादा समय किसी एक सब्जेक्ट को देना ठीक नहीं है। सारे जब सब्जेक्ट कवर करने हैं और करंट का मैं डेली करती हूँ, सीसैट के लिए भी टाइम देना होता है। सीसैट और करंट दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, तो बस दोनों के लिए भी समय देना होता है। तो बस यही चल रहा है, डेली एक सब्जेक्ट करना और उसके टेस्ट लगाना। बाकी का टाइम जो बचता है उसमें अपने सीसैट और करंट को देना, क्योंकि करंट के भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। पूरे साल के करंट हैं, तो बस कुछ मैं उन्हें मैगज़ीन से करती हूँ, कुछ अपने वीडियोस वगैरह देख लेती हूँ ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाए उसका, और जो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं वो ना छूटें। काफ़ी क्वेश्चन करंट के भी आते हैं। और अभी मैं पढ़ाई करने के बाद फिर लंच वगैरह भी बनाना होता है, ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है। सारे काम मॉर्निंग में निपटा के जाने होते हैं, क्योंकि आते आते मुझे 2:30 बज जाते हैं। तो पूरा दिन तो मेरा स्कूल में ही निकल जाता है, इसलिए सारी चीज़ें सुबह सुबह ही करनी होती हैं। सुबह का टाइम बहुत ही बिजी होता है, क्योंकि एक वर्किंग वूमेन के लिए पूरे दिन की तैयारी करके सुबह ही जाना होता है। तो एक एक चीज़ को अच्छे से मेंटेन करके रखना है। बच्चे हैं, उनके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाना, उनका टिफ़िन देना। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, अंदर लग रहा है कि बिल्कुल समय नहीं है हमारे पास। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ही दिमाग लगा रहता है। हम काम करते रहें तब भी दिमाग पढ़ाई में ही होता है हमारा। और अब तो नई चीज़ें पढ़ने से बचें और जो हमने अच्छे से करी हैं उन्हें ही अच्छे से दोहराते रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं सुबह सुबह पढ़ाई करने के बाद नाश्ता वगैरह बना के भी स्कूल पहुंच चुकी हूँ। बच्चों को मॉर्निंग में पोएम का पढ़ा रही हूँ। एक्टिविटी के साथ बच्चों को पढ़ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो बस अभी पोएम चल रहा है बच्चों का, ताकि इन्हें इंटरेस्ट आए। और क्लास में स्टार्टिंग में ही हम तुरंत पढ़ना शुरू कर दें, फिर बच्चे बोर होने लगते हैं। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में पहले पोएम करवाती हूँ, उसके बाद फिर आगे के जो होते हैं पढ़ना लिखना जो भी उनका होता है, बाकी वर्क वगैरह देना बाद में करती हूँ। तो अभी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं पोएम, और देखिए कितने अच्छे इनके चेहरे सुबह सुबह खिले खिले से, और एक अलग ही मुस्कान होती है, निश्चल स्वभाव बच्चों का। तो बस, और अभी मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ। स्कूल से आने के बाद मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद वापस देखूँगी बच्चों को जो कुछ खाना होगा बनाऊँगी उनके लिए, फिर वापस अपनी पढ़ाई में लगेंगे। और आप देखिए कि सुबह से शाम तक का मेरा रूटीन फिक्स होता है कि क्या कब करना है। और अगर ज़रा सा भी मैं इधर उधर करूँ तो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, फिर पढ़ाई के लिए टाइम निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। हम लेडीज़ के लिए सारी जिम्मेदारियां एक साथ करना कोई मुश्किल नहीं है। हम हर चीज़ में अपनी पॉसिबिलिटी ढूंढ लेते हैं, और वर्क से करते रहो और जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना है तो थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमने मन में ठान लिया है तो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लगे हैं तो कामयाबी भी मिलेगी। और अभी मैं सारे काम से फ्री हो गई हूँ और टेस्ट अपना मैं लगाने जा रही हूँ। हिस्ट्री मैंने मॉर्निंग में किया था और अभी उसे ही करूँगी, और जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आएंगे मैं उन्हें फिर नोट करती जाऊँगी। इससे ये फ़ायदा होता है कि वो क्वेश्चंस मैं जब दोबारा सॉल्व करूँगी तो वो गलतियाँ दोबारा नहीं होंगी और मुझे वो क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। और टेस्ट लगाने का यही मतलब ही होता है कि हम जो क्वेश्चंस ना कर पाएँ उसे अच्छे से
पढ़ें और उसे अच्छे से याद करें, अच्छे से रिवाइज़ करें, ताकि अगली बार जब हम वो क्वेश्चन को देखें, हमारे सामने से जब वो क्वेश्चन गुजरे तो उसे हम गलत ना करें। यही तो फ़ायदा होता है हमारे टेस्ट का। तो बस पूरे फोकस के साथ टेस्ट लगाना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारते रहना चाहिए, ताकि वो गलतियाँ हम दोबारा ना दोहराएं। और मैं बात कर रही थी जॉब के साथ पढ़ाई की, तो देखिए वर्किंग वूमेन के लिए मेहनत करना, पढ़ाई करना थोड़ा सा टफ़ तो होता ही है, लेकिन जब हमने ये डिसीज़न ले लिया है कि हमें जॉब के साथ पढ़ाई करनी है, जो हमने सपने और आगे जाने के देखे हैं उसे पूरा करना है, तो हारना नहीं है। किसी भी संघर्ष को अपने आगे, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बल्कि उससे हमें और मोटिवेट होना है, ना कि हताश होना है। क्योंकि अगर हम मोटिवेट होते हैं तो और आगे हमारी जो इच्छा शक्ति होती है ना, मजबूत होती है। ना कि हमें हताश होकर हार मान के ये मान लेना है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, क्योंकि बहाने करने के दिन नहीं है, मेहनत करने के दिन है। बस पूरी इच्छा शक्ति को अपने पूरे जोश जुनून के साथ अपने सपने को पूरा करने में लगाना है। और अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है, और हर कठिनाई आपके आगे, कोई भी कठिनाई भी हो, वो मामूली लगती है, ना कि हमें वो हरा सकती है। बल्कि हम हिम्मत के साथ अगर लगे रहे ना, तो हर कठिनाई को अपने आगे से दूर करेंगे और हर बाधा को पार करते हुए सफलता को ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, वो पूरी मेहनत के साथ लगे रहें। और मैं तो यही जानती हूँ कि जिसने मेहनत करी है उसे सफलता ज़रूर मिलती है। ऐसा नहीं है कि मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता है। तो बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी रिज़ल्ट ऊपर वाले पे छोड़ते हैं। बस अपना पूरा 100% देना है। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।